नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज इसी बहाने साकार रूप से प्रकट सहजानंद धन परमात्मा पार्थ सारथी त्रिभुवन मोहन भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर नेत्रों को सफल करूँगा। सुना है उनका सौंदर्य अतुलनीय है, उनके चरित्र विचित्र है। इन अभागी आँखों ने प्रभु के चारों चरणों का दर्शन आज तक नहीं किया। वृद्धावस्था आ गई, आज रणागण में उनके चरण दर्शन कर जन्म जीवन को सार्थक करूँगा। तो चंपकपुरी के भक्त राजा हंस ध्वज ने ऐसा मनोरथ करते हुए सेनापति को आज्ञा दी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी अब तक अपनी आंखों से श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पाया। तो मेरे सारे वीर युद्धार्थ यात्रा करें और मैं भी रण क्षेत्र में चलता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चंपकपुरी के पास पहुंच गया। महावीर अर्जुन दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रद्युम्नादि वीरों सहित अश्व की रक्षा के लिए पीछे पीछे चले आ रहे हैं। राजा हंस ध्वज ने दूतों से इस सुस्वाद को सुनकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार रण की तैयारी की और साथ ही एक अनुगत भक्त के आते पार्थ सारथी भगवान के दर्शन की प्रबल भावना से रण क्षेत्र की ओर प्रयाण किया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हंस ध्वज ने दूतों से इस सुस्वाद को सुनकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार रण की तैयारी की और साथ ही एक अनुगत भक्त के आते पार्थ सारथी भगवान के दर्शन की प्रबल भावना से रण क्षेत्र की ओर प्रयाण किया। राजा हंस ध्वज बड़े ही धर्मात्मा प्रजापालक सूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य में एक विशेषता यह थी कि राजघराने के पुरुषों सहित प्रजा के सभी पुरुष
एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे तथा देश के सभी नर नारी भगवान के परम भक्त थे। राज्य में नौकरी के लिए बाहर से कोई आदमी आता तो राजा सबसे पहले उससे कहते थे कि हे निष्पाप, तुम यदि एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हो तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ। भाई मैं सत्य कहता हूँ कि निकम्मी सूरता, कुलीनता और पराक्रम मैं नहीं चाहता। जो वीर केवल अपनी एक ही पत्नी में प्रेम करने वाला और भगवान की भक्ति से संपन्न होगा, मैं उसी को जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो वीर केवल अपनी एक ही पत्नी में प्रेम करने वाला और भगवान की भक्ति से संपन्न होगा, मैं उसी को अपने घर तथा राष्ट्र में स्थान दे सकता हूँ। जो कामदेव के प्रबल वेग को धारण करते हैं वे ही वास्तव में महाबली है। इस प्रकार अधिकारी और प्रजा सभी का जीवन धर्म और सदाचार पर अवलंबित था। राजा की सेना में सभी योद्धा भगवत कृपा रणवीर दिनों पर दया करके उन्हें दान देने वाले एक पत्नी व्रती सद्बुद्धि युक्त और प्रिय बोलने वाले थे। अतएव राजा की आज्ञा पाकर सभी वीर अर्जुन के साथ लोहा लेने को तैयार हो गए। घोड़ा पकड़ लिया गया और नीति तथा धर्मशास्त्र के प्रगाढ़ पंडित राजगुरु ऋषिवर संक और लिखित के आज्ञा अनुसार ये भयानक मुनादी करवा दी गई कि अमुक समय तक सभी योद्धा युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो जाए। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा वह उबलते हुए तेल के कहाड़े में डलवा दिया जाएगा। ये आज्ञा राजा के पोते, पुत्र और भ्राताओं पर समान रूप से ही लागू होगी। तो राजा के सभी सेना नायक, मंत्री, भ्राता और सुलभ, सुरत, सम और तथा सुदर्शन नाम के चारों पुत्र रण क्षेत्र की ओर चल दिए। सबसे छोटे राजकुमार का नाम सुधन्वा था। वीर सुधन्वा अपनी वीर प्रसविनी जननी से आज्ञा मांगने के लिए गया और वहां पहुंचकर मात्र चरणों में, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, माँ के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम कर कहने लगा कि माँ मैं आज सौभाग्य से प्रसिद्ध वीर अर्जुन से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। आप आज्ञा दें ताकि मैं पार्थ द्वारा सुरक्षित हरि घोड़े को जीत कर ला सकूँ। तो वीर माता भगवान की परम भक्त थी। उन्हें पता था कि इस बार रण से पुत्र का वापस लौटना कठिन है। अतएव माता ने कहा कि बेटा रण में जाकर हरि को जीत कर अवश्य मेरे पास ले आ, परंतु लाना मुक्तिदाता हरि को, चार पैर वाले पशु को नहीं। तेरे प्रतापी पिता ने आज तक रण में बड़े बड़े वीरों पर जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो।
जय हो प्रभु, जय हो। तू तो बेटा रण में जाकर हरि को जीत कर अवश्य मेरे पास ले आ, परंतु लाना मुक्तिदाता हरि को, चार पैर वाले पशु को नहीं। तेरे प्रतापी पिता ने आज तक रण में बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त की है, परंतु कंस हंता श्री कृष्ण जी के दर्शन उन्हें अब तक नहीं हुए। आज है पुत्र, तू हम लोगों को उन श्री कृष्ण जी के दर्शन कराने वाला हो, तो तू आज वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो। और तेरे बड़े भाग्य है जो आज तू श्री कृष्ण जी को अपने इन नेत्रों से देख सकेगा, परंतु श्री कृष्ण जी का मिलना बहुत कठिन है। मैं तुझे एक उपाय बतलाती हूँ। तो भगवान भक्त वत्सल है, उन्होंने अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही कुरुक्षेत्र के भीषम समर में अर्जुन के रथ के घोड़े हाके थे। आज भी वे अर्जुन की रक्षा के लिए आ सकते हैं। अतः तू यदि अर्जुन को रण में छका सका तो उसको व्याकुल कर सका, तो श्री कृष्ण जी तेरे सामने प्रकट हो सकते हैं। मैंने सुना है कि श्री कृष्ण जी अपने भक्तों को उसी प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे वन में गए हुए बछड़े को छोड़कर गौ घर नहीं लौटती। तो भगवान अपने भक्त को विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ते। और बेटा तू उन भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी से भय न करना। उनसे डरने वाला जी नहीं सकता। यदि तू डर जाएगा तो सब लोग मुझे हंसेंगे कि तेरा पुत्र श्री कृष्ण जी को देखकर रण से विमुख हो गया। और यदि तू लड़ते लड़ते रण में धराशायी होकर वीरों की श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा तो मुझे उसमें हर्ष होगा। पुत्र इस बात को याद रखना कि श्री कृष्ण जी के सामने रण में मरने वाला पुरुष वास्तव में मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ी का उद्धार करने वाला होता है। तो संसार में उन्हीं माताओं को रोना पड़ता है जिनके पुत्र पौत्र भगवान श्री हरि की ओर नहीं जाते। एक दिन सच्ची माता देवी सुमित्रा जी ने भी प्रिय पुत्र लक्ष्मण को यही उपदेश दिया था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री राम। तो एक दिन सच्ची माता देवी सुमित्रा जी ने भी प्रिय पुत्र लक्ष्मण जी को यही उपदेश दिया था कि माता के उपदेश को सुनकर वीर शुद्ध न वाने
जननी को संतोष कराते हुए कहा कि माता, आपकी आज्ञा अनुसार युद्ध में प्रवृत्त होकर जी जान से लड़कर हरि को लाऊंगा और पुरुषार्थ करना मेरे अधीन है। फल भगवान के हाथ है, परंतु श्री कृष्ण जी को देखकर यदि मैं विमुख हो जाऊं तो न तो तेरे पेट से पैदा हुआ कहूँ और न मुझे सतगति की ही प्राप्ति हो। धन्य वीर तदंतर बहन कुहला से अनुमति और उत्साह प्राप्त कर सुंदवा अपनी सती पत्नी प्रभावती के पास गया। वह पहले से ही दीपक युक्त सुवर्ण के थाल में चंदन कपूर लिए आरती उतारने को दरवाजे पर ही खड़ी थी। सती ने बड़े भक्ति भाव से वीरपति की पूजा की और तदंतर धैर्य के साथ आरती करती हुई नम्रता के साथ पति के प्रति प्रेम भरे गुराह वचन कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं आपके श्री कृष्ण जी के दर्शनार्थी मुख कमल का दर्शन कर रही हूँ, परंतु नाथ मालूम होता है कि आज आपका एक पत्नी व्रत नष्ट हो जाएगा। एक पत्नी व्रत नष्ट हो जाएगा, पर आप जिस पर अनुरक्त होकर उत्साह से जा रहे हैं वह स्त्री मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकेगी। मैंने आपके सिवा दूसरे की और कभी भूलकर भी नहीं ताका है, परंतु वह मुक्ति नामी रमणी तो पिता पुत्र सभी के प्रति गमन करने वाली है और आपके मन में मुक्ति बस रही है। इसी से श्री कृष्ण जी के द्वारा उसके मिलने की आशा से आप दौड़े जा रहे हैं और पुरुषों का चित्त देव रमणियों की ओर चला ही जाता है। परंतु आप ये निश्चय रखिए कि श्री हरि को देखकर उनकी अतुलित मुख छवि के सामने मुक्ति आपको कभी प्रिय नहीं लगेगी, क्योंकि उनके भक्त जन जो उनकी प्रेम माधुरी पर अपने को निचौर कर देते हैं वे मुक्ति की कभी इच्छा नहीं करते और मुक्ति को दासी की तरह चरण सेवा का अवसर ढूंढती हुई उनके पीछे पीछे घुमा करती है, परंतु वे उसकी ओर ताकते ही नहीं। यहाँ तक कि हरि स्वयं भी कभी उन्हें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं तब भी वे उसे ग्रहण नहीं करते। इसीलिए श्री हरि ने उनका गुणगान करते हुए कहा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मुझमें अनुरक्त भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि, सामर्थ्य, सारूप्य और एक तत्व इन 5 प्रकार की मुक्तियों को मेरे देने पर भी ग्रहण नहीं करते। अतएव जब तक आप श्री कृष्ण जी की अनुपम रूप माधुरी को नहीं देखते तभी तक मुक्ति की चाह करते हैं। इसके सिवा पुरुषों की भांति स्त्री पर पुरुषों के पास नहीं जाया करती। नहीं तो आपके चले जाने पर यदि मैं मोक्ष के प्रति चली जाऊं तो आप क्या कर सकते हैं। परंतु विवेक नामक अदृश्य पुत्र निरंतर मेरी रक्षा करता है और जिन स्त्रियों के विवेक नामक पुत्र नहीं है वे ही पर पुरुष के पास जाया करती है और मुझे लकड़पन से ही विवेक पुत्र प्राप्त है। इसी से हे आर्य, मुझे मोक्ष के पास जाने में संकोच हो रहा है।
तो पत्नी के मधुर मार्मिक वचनों का उत्तर देते हुए सुंदवा ने कहा कि हे शोभ ने, जब मैं श्री कृष्ण जी के साथ लड़ने को जा रहा हूँ तो तुम्हें मोक्ष के प्रति जाने से कैसे रोक सकता हूँ। तुम भी मेरे उत्तम वस्त्र स्वर्ण रत्नों के समूह और इस शरीर तथा चित्त को त्याग कर चली जाओ। मैं तो ये पहले से ही जानता था कि तुम मोक्ष के प्रति आसक्त हो, इसी से तो मैंने प्रत्यक्ष में विवेक पुत्र के उपन करने की चेष्टा नहीं की। तो प्रभावती ने कहा कि प्राणनाथ, आप अर्जुन से लड़ने जा रहे हैं। आप अर्जुन से लड़ने जा रहे हैं, पर मेरे हृदय में विवेक नामक जो पुत्र है, मैं उसे नेत्रों से देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर अंजलि देने वाला सुपुत्र रहे। तो शुद्ध नवा श्री कृष्ण जी को और अर्जुन को जीत कर भी तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो प्रभावती, नहीं नाथ, जिसने श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लिए हैं वह फिर संसार में कभी लौट कर नहीं आता। तो सुदनवा बोली कि यदि तुम्हारा यही निश्चय है कि श्री कृष्ण जी के दर्शन करने पर पुनरागम नहीं होता, तो फिर व्यर्थ की अंजलि देने वाले पुत्र की इच्छा करती हो तो प्रभावती, मेरी इच्छा भी तो आपको पूर्ण करनी चाहिए। तो सुदनवा कल्याणी, क्या तुम कठिन शासनकर्ता महाराज को नहीं जानती? तनिक सी देर होने पर भी तेल का कहाड़ तैयार है और सारे वीर चले गए हैं। एक मैं ही शेष हूँ। अनेक प्रकार से प्रसन्नतर वे अंत में इस धर्म संकट में पतिव्रता प्रभावती की विजय हुई और शुद्ध नवान फिर से स्नान प्राणायाम कर युद्ध के लिए रथ पर सवार होकर चले गए। युद्ध क्षेत्र में वीरों के दल इकट्ठे हो रहे हैं। चारों ओर रणदुंदुभी और शंख ध्वनि हो रही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। चारों कुमार और समस्त सेना नायकों ने आकर महाराज हंस ध्वज का अभिवादन किया, परंतु वीर श्रेष्ठ राजकुमार सुदनवा अभी नहीं पहुँचे। महाराज ने सेनापति से कहा कि क्या बात है, मैं सुदनवा को नहीं देख रहा हूँ। इतना प्रमाद उसने कैसे किया? क्या वह मेरी कठिन आज्ञा को भूल गया? उसने बड़ा बुरा किया। परंतु कुछ सैनिक जाए और उस दुष्ट के केस पकड़कर पृथ्वी पर घसीटते हुए तेल के कड़ाड़े के पास ले आवे। कठिन राजा की आज्ञा को पकड़ कुछ सिपाही चले तो सुदनवा जी उन लोगों को राह में मिले और मर्माहत हृदय से कठोर राजा की आज्ञा सुनाने का कठिन कर्तव्य सिपाहियों को पालन करना पड़ा। तो सुदनवा ने पिताजी के चरणों में पहुंचकर अत्यंत विनय से प्रणाम किया और विलंब होने का कारण
सस्पेंस से सुना दिया तो राजा हंस ध्वज क्रोध से अधीर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तू बड़ा मूर्ख है और भगवान श्री हरि की कृपा बिना केवल पुत्र से कभी सतगति नहीं मिल सकती। यदि पुत्र वाणा की सतगति होती हो तो कुत्ते और शुक्र की तो अवश्य ही होनी चाहिए। और तेरे बल विचार और धर्म को धिक्कार है जो श्री कृष्ण जी का नाम सुन लेने पर भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसे मलिन नमन काम रत कृष्ण विमुख कुपुत्र को उबलते हुए तेल के कहाड़े में डुबो देना ही उचित है। तो सुधनवा ने मस्तक नीचा किए और धैर्य पूर्वक सारी बातें सुन ली। तो राजा ने पुरोहित संक लिखित के पास व्यवस्था के लिए दूत भेजे। पुरोहित जी बड़े क्रोधित थे। उन्होंने दूतों की बात सुनते ही कहा कि राजा अपने पुत्र के कारण मोह से व्यवस्था पूछता है। जब सबके लिए एक ही विधान निश्चित था तब व्यवस्था की कौन सी बात है। जो मंदात्मा लोभ या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता वह बहुत काल तक नरक के दारुण दुख भोगता है। तो राजा हरिश्चंद्र और दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी ने वचनों के पालन के लिए कैसे कैसे कष्ट सहन किए थे। आज हंस ध्वज पुत्र स्नेह के कारण अपने वचन असत्य करना चाहता है तो हम ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में रहना ही नहीं चाहते। इतना कहकर दोनों कट्टर ऋषि चल दिए। दूतों ने जाकर जब समाचार राजा को सुनाए तो राजा हंस ध्वज मंत्री को यह आज्ञा देकर कि सुधवा को उबलते तेल के कहाड़े में डाल दो। पुरोहित को मनाने चले। मंत्री को बड़ा खेद है परंतु कोई उपाय नहीं। मंत्री ने शुद्ध नवा से अनेक प्रकार से क्षमा प्रार्थना कर अपना कर्तव्य निवेदन किया। तो शुद्ध नवा ने धीरता से कहा कि मंत्रीवर आपको महाराज की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। तो श्री परशुराम जी ने पिताजी के वचन मानकर माताजी का मस्तक काट डाला था और मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। आप निसंकोच मुझे तेल में डलवा दीजिए। सब लोगों ने मंत्र मुग्न की तरह शुद्ध नवा की बातें सुनी। चारों ओर लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी परंतु शुद्ध नवा प्रसन्नचित्त है। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर तुलसी की माला गले में पहन ली और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए वह श्री कृष्ण जी के प्रति यह कहता हुआ तेल के कहाड़े में कूद पड़ा कि हे हरे हे गोविंद हे भक्त भय भंजन मुझे मरने का तनिक भी भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में प्राण देने को ही तो आया था परंतु आपका तिरस्कार कर मैंने बीच में ही जो काम की सेवा की इसी से मालूम होता है कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रहता हूँ और इसी से हे प्रभु संभवतः आप मेरी रक्षा के लिए इस समय हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं और जो लोग केवल भय से व्याकुल होकर कष्ट में पड़कर ही आपका स्मरण करते हैं मालूम होता है उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो भक्त प्रहलाद ध्रुव द्रौपदी और गोपादी ने पहले भी आपका
स्मरण किया था। इसी से विपत्ति के समय आपने उनकी रक्षा की। अंत काल में आपका ध्यान करने से। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अंत काल में आपका ध्यान करने से मनुष्य आपको प्राप्त होता है। इससे है जनार्दन, मैं आपको प्राप्त अवश्य करूंगा, परंतु लोग अवश्य ये कहेंगे कि शुद्ध नवा वीर होकर भी युद्ध से विमुख होकर कड़ाहे में जल कर मरा, और आपके भक्त वीर अर्जुन को और आपको युद्ध क्षेत्र में बाण वर्षा से प्रसन्न करके तथा गांडवीय धनुष के छुटे हुए नुकीले बाणों से खंड खंड होकर तो बाणों से खंड खंड होकर मरता तो कोई चिंता नहीं थी, परंतु आज अपराधी चोर की भांति मर रहा हूँ। इसीलिए यदि आप इस बालक का इस प्रकार मरण को प्राप्त होना अनुचित समझते हैं, तो अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों के सामने गिराइए। मैं तो आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा। आप सब प्रकार समर्थ है। लज्जा रूपी समुद्र में पड़ी हुई द्रौपदी का पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने आपने वस्त्र व तार धारण कर उद्धार किया था। तो प्रभु की लीला विचित्र है। एक दिन प्रहलाद के लिए प्रभु जी ने अग्नि को शीतल कर दिया था, और एक दिन इंद्रादि देवों का दर्प चूर्ण करने के लिए दर्पहारी ने दावानल की दाह शक्ति हर ली थी। आज भक्त शुद्ध नवा को बचाने के लिए भी तेल ऐसा शीतल हो गया जैसे सजनों का चित्त होता है। तो शुद्ध नवा प्रेम से गोविंद दामोदर माधव आदि हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करता हुआ तन की शुद्धि भूल गया, और कहाड़े में उसकी प्रेम समाधि हो गई। उबलते हुए तेल में पड़कर भी शुद्ध नवा जल नहीं रहा है और तेल के ऊपर ऊपर तैर रहा है। यह देखकर लोगों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। राजा हंस ध्वज भी दोनों पुरोहितों को साथ लिए इससे पहले ही पहुंच गए थे। तो राजा को बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा से रहित केवल तर्क और बुद्धि के अभिमान पर निर्भर करने वाले घमंडी पुरोहित शंख जी ने सुधनवा पर संदेह प्रकट करते हुए राजा से कहा कि राजन, क्या बात है, तेल गर्म नहीं हुआ या तेरा पुत्र कोई
औषध मंत्र जानता है। इसका मुख प्रफुल्लित कमल की भांति कांति युक्त होकर तेज से झलमला रहा है और इसके अंग पर कहीं एक फफोला भी नहीं पड़ा। हो न हो इसमें कुछ न कुछ चालाकी है। यदि तेल वास्तव में गर्म होता तो ऐसा कभी नहीं होता, और गर्म तेल से मनुष्य का न जलना तो प्रकृति के विरुद्ध है। हाय धर्मशास्त्र यज्ञ ब्राह्मण, आपने कभी ये नहीं जाना कि प्रभु की प्रकृति के स्वामी हैं। प्रभु ही प्रकृति के स्वामी हैं और उनकी इच्छा से नई नई संकल्प मात्र से ही असंभव संभव हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो शंख से नहीं रहा गया। उन्होंने तेल की परीक्षा के लिए कड़ाहे में एक नारियल डलवाया। उबलते हुए तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फूटा, उसके 2 टुकड़े हो गए और उछलकर शंख और लिखित दोनों ऋषियों के माथे में जाकर जोर से लगे। मुनि घबरा गए। अब उनकी आंखें खुली कि भगवान और उनके भक्तों का महात्म्य समझ में आ गया। तो मुनिवर शंख ने नौकरों से पूछा कि उबलते हुए तेल में शुद्ध नवा के न जलने का क्या कारण है? क्या इसने कोई मंत्र जप किया था या शरीर में कोई ऐसी जड़ी बांध ली जिससे इसको तेल की ज्वाला नहीं लगी? तो नौकरों ने नम्रता से कहा कि मुनिवर, हमने तो राजकुमार को कोई भी मंत्र जपते या औषध बांधते नहीं देखा। हाँ, कुमार ने आर्त होकर उस महामती भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण अवश्य किया था, और जिसके स्मरण मात्र से जीव जन्म मरण के संकट से छूट जाते हैं। अब भी सुधनवार के फरकते हुए होठ देखिए, इनसे भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का कैसे सतत स्मरण हो रहा है। ये सुनकर शंख मुनि ने अपने को धिक्कारते हुए कहा कि इसको धन्य है, ये महान साधु है जो इसने भगवान विष्णु जी के स्मरण में इतना मन लगाया, और हम शरीर के व्यर्थ पंडितों को धिक्कार है जो पंडित्य के अभिमान में भगवान से विमुख हो रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन व्रज में भी यज्ञ करता ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के अतुलित श्री कृष्ण जी के प्रेम से प्रभावित होकर अपने को धिक्कार देते हुए कहा कि भगवान श्री हरि से विमुख हम ब्राह्मणों के तीनों जन्मों को एक गर्भ से, दूसरा उपनयन से और तीसरा यज्ञ दीक्षा से, ब्रह्मचर्य व्रत को, बड़ी जानकारी को, उत्तम कुल को और यज्ञादि कर्मों में हमारी निपुणता को बारंबार धिक्कार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान की माया योग्यों को भी मोहित कर देती है। हाँ, लोगों को उपदेश करने वाले गुरु होकर भी हम आज अपने यथार्थ स्वार्थ से चूक गए। ओहो, इन स्त्रियों में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के
प्रति कैसी अनन्य भक्ति है, जिससे इन्होंने घर की सारी ममता को, जो कठिन मृत्यु पास है, सन भर में तोड़ डाला। इन स्त्रियों का न तो हमारी भांति यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, न इन्होंने गुरु के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की, न तप किया, न आत्मज्ञान की मीमांसा की, न इनमें सोच है, और न ये यज्ञादि शुभ कर्म ही करती है। तो भी योगेश्वरों के ईश्वर पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण जी में इनकी शुद्ध भक्ति है, और हमारे सब संस्कार हुए हैं, तथा हमने विद्या विवेक तप सोच और आदि क्रिया भी की है। तथापि बड़े शौक की बात है कि हम लोगों में भगवान की भक्ति नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि भगवान की भक्ति नहीं है, और वास्तव में बात भी यही सत्य है। बड़ा और बुद्धिमान वही है जो भगवान के चरणों का जो भगवान के चरणों का नित्य चिंतन करता हुआ उनकी शरण रहता है। और भक्त राज प्रहलाद ने इसलिए कहा था कि 12 प्रकार के सद्गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमल से विमुख हो, तो उसकी अपेक्षा वह चंडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने तन मन धन वचन कर्म और प्राणों को भगवान के समर्पण कर दिया है। और वह भक्त चंडाल अपने सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बहु समान युक्त ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। अस्तु। तो आज शंख मुनि को अपने किए पर बड़ा पछताप है, और वह कहते हैं कि मैं इस तत्व तेल के कहाड़े में कूद कर मरणाप्रांत प्रायश्चित करूँगा। इतना कहकर मुनि कूद कर तेल के कहाड़े में गिर पड़े, परंतु भक्त शुद्ध नवा की शुभ भावना से उबलता हुआ तेल उनके लिए भी शीतल हो गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मुनि ने सुधनवा को छाती से लगा गदगद कंठ होकर कहा कि प्रिय कुमार, तुम महान साधु श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हो। तुम्हें धन्य है कि मैं तो असाधु ब्राह्मण हूँ, और मुझ मूर्ख ने तुम सरीखे भक्त को उबलते हुए तेल में गिराया। मैं समझ गया कि संसार में उसी मूढ़ को नित्य संताप अभाव और दुखों की प्राप्ति होती है, जो भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण नहीं करता। जो भाग्यवान पुरुष सर्व काम फलदाता भगवान गोविंद का स्मरण करते हैं, वे तो तीनों तापों से छूट कर सर्वथा सुखी हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ है जो तुम शरीर के परम वैष्णव को जला सके। और जिन सुरासुर गुरु भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन मुनियों को भी दुर्लभ है, जिन्होंने अग्नि शिखा से एक दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, और तुमने प्राणांत के समय उन्हीं का मन वाणी से स्मरण कर लिया, और पुरुष से तुम्हारे शरीर का स्पर्श प्राप्त कर आज मेरा यह अदम शरीर भी पवित्र हो गया। और पवित्र होने का इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। तीर्थ भी भक्तों के द्वारा ही तीर्थ तत्व को प्राप्त होते हैं,
तो महाराज युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा था कि हे प्रभु, तुम जैसे भगवत भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप है और पापियों द्वारा कलुषित तीर्थ तुम सरीके भक्तों के ही द्वारा पूर्ण तीर्थ तत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में गदाधर भगवान सर्वदा स्थित रहते हैं। कहाँ है? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। क्योंकि तुम्हारे हृदय में गदाधर भगवान सर्वदा स्थिर रहते हैं, तो कहा है कि तुम जैसे भक्तों के दर्शन में ही आंखों की सफलता है, और तुम जैसे भक्तों के अंग स्पर्श में ही शरीर की सफलता है, और तुम जैसे भक्तों के गुणगान में भी जीव की सफलता है, क्योंकि संसार में भक्तों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अतएव हे पवित्र राजकुमार, हे वत्स, उठ खड़ा हो और तेल से बाहर निकलकर अपने पिता, चारों बड़े भाई और सारी सेना को पावन करो, साथ ही मेरा भी उद्धार करो। हे वीर भगवान श्री कृष्ण जी, जिस अपने भक्त अर्जुन का सारथीपन करते हैं, उस अर्जुन के साथ रणगम में यथा योग्य युद्ध करो। तो मुनि के साथ शुद्ध नवा बाहर निकलकर पिताजी के पास आए, और मुनि ने शुद्ध नवा के भक्ति भाव तथा अमित प्रभाव की राजा के सामने बड़ी प्रशंसा की। तो राजा ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और गद कंठ से कल्याणशीवार्द आशीर्वाद देते हुए युद्ध के अनुपम अतिथि अर्जुन का यथोचित सत्कार करने की आज्ञा दी। पितृ आज्ञा प्राप्त कर सुधनवा सुंदर रथ पर सवार होकर तुरंत युद्ध स्थल में जा पहुँचे। दोनों ओर भांति भांति के रणबाग व्रज उठे, शंखों की तुमुल ध्वनि होने लगी, वादों और रथ घोड़े तथा हाथियों के गर्जन से पृथ्वी कांप उठी। भीषण युद्ध आरंभ हो गया। पांडवों की और महावीर अर्जुन के नेतृत्व में अपार सेना सहित श्री कृष्ण तो मज प्रदुम कर्ण पुत्र वृक्ष केतु कृतवर्मा सात्यकी अनुसाल्व आदि प्रसिद्ध वीर है। और इधर सुधनवा के नेतृत्व में राजा हंस ध्वज की विपुल वाहिनी है, और श्री कृष्ण जी भक्त वीर क्षत्रिय कुमार सुधनवा ने कर्मक्ष वृष केतु प्रदुम कृतवर्मा सात्यकी और अनुसाल्वा आदि सभी वीरों को पराजय प्रदान कर दी, और महासंग्राम के अनंतर सबको हार मानकर या घायल होकर रण क्षेत्र से हट जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंत में स्वयं अर्जुन सामने आए, और दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त और अजय योद्धा है। भेद इतना ही है कि अर्जुन बड़े बड़े युद्धों के अनुभवी वीर है, और सुधनवा अभी नवीन रणबांकुरे अर्जुन को अपनी भक्ति और वीरता का कुछ दर्प है। तो सुधनवा सर्वथा भगवान के भरोसे पर है। इसी से आज भगवान ये प्रत्यक्ष दिखला देना चाहते हैं। भगवान ये प्रत्यक्ष दिखला देना चाहते हैं
कि न तो भक्ति का कोई ठेकेदार है और न वीरता का ही। सबसे बड़ी बात यह दिखलानी है कि भगवान श्री कृष्ण जी के सहायक और साथी न रहने पर अर्जुन एक बालक से भी रण में हार सकते हैं। तो अर्जुन ने शुद्ध नवा के सामने आते ही उनसे कहा कि वीर युवक, मैंने बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की है और महावीर गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य और महात्मा कर्ण के साथ भी मैंने युद्ध किया है। तो भगवान शिवजी तथा बड़े बड़े दैत्यों से भी मैं संग्राम में जूझा हूँ, परंतु तेरे समान रणशूर मुझे कहीं नहीं मिला। और मुझे तुझको देखकर जितना आश्चर्य हुआ उतना और कहीं नहीं हुआ। तो शुद्ध नवा बोले कि वीरवर, पहले के युद्धों में आपके परम हितकारी भगवान श्री कृष्ण जी बड़ी सावधानी से रथ पर बैठे हुए सारथी का काम करते थे और आज आप श्री कृष्ण जी विहीन हैं, इसी से आपको आश्चर्य हो रहा है। आपने श्री कृष्ण जी को कैसे त्याग दिया है? कहीं श्री कृष्ण जी ने तो मेरे साथ युद्ध करने में आपको नहीं छोड़ दिया। बतलाइए, आप मुझसे युद्ध करने में समर्थ है या नहीं? तो शुद्ध नवा ने के वचन सुनकर अर्जुन ने क्रोधित हो उन पर बाण वर्षा आरंभ की। तो शुद्ध नवा ने हंसते हुए बात की बात में उनके सारे दिव्य बाणों को काट डाला। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी सारी कुशलता से काम किया, परंतु शुद्ध नवा के सामने एक भी नहीं चली। वीर भक्त बालक शुद्ध नवा की युद्ध निपुणता और अनवरत बाण वर्षा से अर्जुन घबरा उठे। उनका सारथी हत होकर गिर पड़ा। यह देख कर शुद्ध नावे हंसते हुए कहा कि हे पार्थ, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया? वीरवर, आपने अपने सर्वोत्तम सारथी को तो शुद्ध नवे ने हंसते हुए कहा कि हे पार्थ, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया? वीरवर, आपने अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर बदले में साधारण सारथी की निवृत्ति कर बड़ी भूल की है। आप मेरे सामने युद्ध में गिर पड़े हैं। अतएव शीघ्र अपने श्री कृष्ण नामक सारथी का स्मरण कीजिए। तो अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से धनुष सहित घोड़ों की लगाम पकड़कर लड़ना शुरू किया और मन ही मन अपने जीवनाधार जगतधार श्री कृष्ण जी का अर्थ भाव से स्मरण किया। स्मरण ही करने की ही देर थी और तुरंत भगवान श्री कृष्ण जी रथ पर आ बैठे और अर्जुन से ये कहते हुए दिखाई दिए कि भाई, घोड़ों की लगाम छोड़ दो। तो भगवान वासुदेव को समागत देख कर अर्जुन और शुद्ध नवा दोनों ने ही प्रणाम किया
अर्जुन अर्जुन को तो हर्ष होना स्वाभाविक ही था, परंतु शुद्ध नवा के हर्ष का रंग कुछ दूसरा ही है। और जिस कार्य के लिए माता पिता की आज्ञा और प्रिय पत्नी के परामर्श से रण क्षेत्र में आकर अर्जुन को चकाया था, वह शुभ कार्य तो अभी संपन्न हुआ है। और भगवान की दिव्य रूप माधुरी और उनकी अतुलनीय भक्त वत्सलता को देखना शुद्ध नवा कृतार्थ हो गए। शुद्ध नवा ने मन ही मन बारंबार प्रणाम कर भगवान की प्रेरणा के अनुसार प्रकाशय में कहा कि हे गोविंद, अर्जुन के लिए पधारने वाले आपके दर्शन मैंने कर लिए हैं। हे केशव, मुझे आपकी सर्वव्यापकता का अनुभव हो गया। इस तरह से भगवान के प्रति दृढ़ शब्दों में इतना सा कहकर मुस्कुराते हुए शुद्ध नवा ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, आपके सारथी श्री कृष्णचंद्र जी आ गए हैं। अब तो मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए आप कोई प्रतिज्ञा करें। इन शब्दों से अर्जुन को मानो ये समझाया कि श्री कृष्ण जी केवल तुम्हारे ही सारथी नहीं हैं, मेरे भी सर्वस्व है, और तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए अपना पुण्य देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा केवल संकल्प ही कर देंगे। और आज जगत भगवान की ये लीला भी देखेगा। तो शुद्ध नवा की तलवार ललकार सुन अर्जुन ने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि इन तीनों बाणों से तेरे सुंदर मस्तक को नीचे गिरा दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। और मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। अर्जुन की प्रतिज्ञा को सुनकर मरणोन्मत्त भक्तवर वीर शुद्ध नवा ने भी हाथ उठाकर घोषणा की कि श्री कृष्ण जी के सम्मुख ही मैं आपके तीनों बाणों को काट डालूंगा। मैं यदि ऐसा न कर सकूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो और दोनों ओर ही परस्पर विरोधी प्रतिमाएं हो गई। दोनों ही महावीर और भगवान के अनन्य भक्त हैं और दोनों और की सेना के सभी वीर तथा समस्त देवता एवं ऋषिगण इस आश्चर्य को देखने के लिए उत्कंठित हो उठे। तो शुद्ध नवा ने बाण वर्षा से श्री कृष्ण सहित अर्जुन को घायल करके रथ कुछ तोड़ डाला और बाणों के कौशल से वह रथ को चक्र के समान घुमाने लगा। तदंतर 10 बाणों से अर्जुन को ढक कर एक ऐसा बाण मारा जिससे अर्जुन का रथ 400 हाथ पीछे हट गया। यह देख कर भगवान ने अर्जुन से कहा कि भाई तुमने शुद्ध नवा का पुरुषार्थ देखा, कैसा बाघ का वीर है। और तुमने मुझसे बिना ही परामर्श किए ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके अच्छा काम नहीं किया। तो जय दत्त वध में कितना कष्ट हुआ था, क्या उस घटना को तुम भूल गए जिस वीर ने तुम्हारे पैरों के बल से
दबे हुए रथ को एक ही बाण से 400 हाथ पीछे हटा दिया। उसके सामने तुम कैसे जीत सकते हो? मेरी समझ से ये शुद्ध नवा के अत्यंत एक पत्नी व्रत का महत्व है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एक पत्नी व्रत का इतना महत्व है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक पत्नी व्रत का महत्व है कि इस एक पत्नी व्रत में है और तुम दोनों ही बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में महान कष्ट होना निश्चित ही है। तो अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, जब आपका शुभागमन हो गया है तब मुझे क्या भय है? मैं निश्चित ही इन 3 बाणों से शुद्ध नवा को रणभूमि में गिरा दूंगा। अब मेरे लिए महाकष्ट की कोई भी संभावना नहीं है। और जहां आपके हाथ में मेरे जीवन रथ की लगाम है, वहां मेरा कोई कैसे अनिष्ट कर सकता है? तो अर्जुन ने पहला बाण हाथ में लिया। तब शुद्ध नवा ने पुकार कर कहा कि गोविंद, जिस प्रकार गोकुल में गायों की रक्षा के लिए आपने गोवर्धन हाथ पर उठा लिया था, इसी प्रकार आज अपने भक्त अर्जुन की रक्षा कीजिए। परंतु स्मरण रहे, मैं भी आप ही का भक्त हूँ, दासानुदास हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मैं भी आपका ही भक्त हूँ और दासानुदास हूँ। तो भगवान ने भक्त शुद्ध नवा की कीर्ति पताका को चीर काल तक स्थायी रूप से फहरने देने तथा भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए अपना गोवर्धन धारण का पुण्य बाण के साथ संयुक्त कर दिया। कलांगिनी के समान अर्जुन का बाण चला, परंतु पुण्य आत्मा भक्तवर शुद्ध नवा ने सन भर में उसे बीच में ही काट डाला। तो राजा हंस ध्वज सेना समेत प्रसन्न हो गए। पार्थ बाण के कटते ही पृथ्वी कांपने लगी। देवता आश्चर्य में डूब गए और भगवान ने शुद्ध नवा के बल, पौरुष और प्राण रक्षा कार्य की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को दूसरा बाण संधान करने की आज्ञा दी और साथ ही अपने अन्य अनेक पुण्य अर्पण कर दिए। तो शुद्ध नवा ने कहा कि गोविंद धन्य है तुम्हारी लीला, गोविंद धन्य है तुम्हारी लीला। पर याद रहे कि ये तुम्हारा दास भी तुम्हारी लीलाओं से अपरिचित नहीं है। फिर अर्जुन से कहा कि पार्थ, श्री कृष्ण जी का स्मरण करके बाण छोड़िए। अर्जुन का प्रलयकारी भयानक बाण चला, परंतु वीर शुद्ध नवा ने अपने प्रबल पुरुषार्थ से उसको भी बीच में काट डाला। तो दूसरे बाण के कटते ही अर्जुन कुछ उदास हो गए और रणभूमि में हाहाकार मच गया। चारों ओर शुद्ध नवा के वीरता तत्व की प्रशंसा होने लगी। तदंतर भगवान ने तीसरा बाण
संधान करने की आज्ञा दी और अपने रामा व अवतार का पुण्य बाण के अर्पण कर दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी तथा बीच में काल को जोड़कर नौक में स्वयं स्थित हो गए। शुद्ध नवा ने कहा कि भगवान, तुम मेरा वध करने के लिए बाण में स्वयं स्थित हुए हो, ये मैं जान गया हूँ। आओ नाथ, आओ नाथ मुझे, आओ नाथ, आओ नाथ मुझे तो आओ नाथ मुझे मुझे रणभूमि में अपने चरणों का आश्रय देकर कुतात करो। मैं तो यही चाहता था। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कौन सा होगा। तो अर्जुन, आपको धन्य है जो साक्षात नारायण जी आपके लिए केवल अपना पुण्य ही नहीं देते, प्रयुक्त स्वयं बाण में स्थित होते हैं और निश्चित ही कल्याण होगा। परंतु सावधान, श्री कृष्ण जी की कृपा से मैं आपके बाण को अवश्य ही काट दूंगा। तो अर्जुन का बाण चला, परंतु वीरवर शुद्ध नवा ने श्री कृष्ण जी का जप करते हुए तुरंत ही उसे काट डाला और शुद्ध नवा के द्वारा कटे हुए बाणों का आधा भाग पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बाण के कटते ही सारा चंद्रमंडल कांप गया और भक्त शुद्ध नवा के प्राण की रक्षा हुई। अब अर्जुन के प्राण की रक्षा होगी। अतः भगवत प्रेरणा से बाण का आधा भाग ऊपर हो उठा और उसने शुद्ध नवा के प्रकाश युक्त कुंडल वाले पुरुषार्थ के भंडार सुंदर मस्तक को तुरंत धड़ से अलग कर दिया। तो शुद्ध नवा के मस्तक हीन कबंध ने पांडव सेना को तहस नहस कर डाला और उनका भाग्यवान सिर आनंद के साथ केशव, राम, नरसिंह आदि भगवान नामक का उच्चारण करता हुआ श्री कृष्ण जी के जगत पावन चरण कमलों में गिर पड़ा। तो भगवान ने चरणों में पड़े हुए सुंदर सिर को प्रेम से अपने दोनों हाथों से उठा लिया और इतने में ही वीर बालक शुद्ध नवा के मुख से एक तेज की ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह तुरंत ही श्री कृष्ण जी के मुख में प्रवेश कर गई। इस घटना को किसी ने नहीं जाना। बोलो भक्त और उनके प्यारे भगवान की जय। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।